गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे और 11:30 के आसपास जिम में अटेंड करूँगा, जैसे कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है। हाँ, ज़रूरी मीटिंग ही है जिम भी। पैसे की लेनी देनी चल रही है इधर। 1000 रुपये मैं मामा के बच्चों को दे रहा हूँ, 1000 रुपये मामा मेरे को दे रहे हैं, तो वो कट जा रहा है। मामा को वापस करके कटवा दिया। 3000 है, 3 बच्चे हैं ना मामा के। एक दे के 3000 मिले। एक दे के 3 लेने चलो यार, मम्मी नुकसान है अपना। हाँ, क्यों नहीं आएंगे। 1000 रुपये फिर से ले लिए नाश्ते के। मामा ने कहा नाश्ते चला। चलो आप भी सरप्राइज विजिट दो ना यार मामी, आप तो आती नहीं हो इंदौर। ये नहीं दे सकती ना, इतने बच्चे लेके इसका छूट नहीं सकता। हाँ यार, ये भी है। इधर मामी सरप्राइज हो जाएंगी। मामी तो उठी नहीं अभी। क्या रे, फोटो खींचेगा। मम्मी का तो फोन इतना ब्राइट रहता है जैसे उजाला हो गया है एकदम, आंखें ऐसी हो जाती है। फोटो खींचूं? मैं तो वीडियो बना रहा था। तो डालने 400-500 पे रुक जाएगा। बस मना कर दो, बस बोल दो। बस भैया। मेरा आज जो ब्रेकफास्ट होगा वो इधर होगा, गोपाल मिडवे। आई एम गोइंग टू हैव पोहा। राइस बेस्ड है ये भी। पोहा आप लोग जानते हो ना? जानते हो। और वे प्रोटीन लूंगा 1 सूप। ये सेव वाला दिख रहा है, ये इनका है, मम्मी का है। प्याज भी है। सेव वाला पोहा और बिना सेव का पोहा मेरा। और अभी बना तो ये गर्म है, हम लोग सही समय पे पहुंच गए। मस्त है, लेकिन आधे घंटे बाद बहुत गंदा लगता है ठंडा होने के बाद। ये यहीं का चाय तो कंपलसरी है, पीने का नहीं है वो। हाय गाइस, टू मच ब्राइट, इतना ही सही है। सो आवाज आ रही होगी सही से। ये कोई एडिशनल माइक नहीं है, ये कैमरे के टॉप पे लगा शॉटगन माइक है। मैं वापस इंदौर आ गया हूँ और अपनी पहली मील बना रहा हूँ, विच कंटेन्स अराउंड 26 grams ऑफ प्रोटीन एंड चावल 100 ग्राम के अराउंड चावल है। अब एक भाई ने पूछा था कि ये ऑलिव ऑयल जो है, इसकी जगह हम दूसरा तेल कोई सा यूज कर सकते हैं? जो आपके घर में तेल है उसको आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं ऑलिव ऑयल यूज करने की। तेल खाना इज नॉट बैड, तेल ज्यादा खाना इज बैड, एंड द सेम गोज फॉर घी एज वेल। तो आज मैं क्वेश्चन ले नहीं पाया क्योंकि आज मैं पूरा टाइम कार चलाता रहा, पर ये Q&A होगा। जो मैं Q&A लेता हूँ ना यूजुअली, वो Q&A हम लेंगे कब? अभी थोड़ा सा खाना खाते खाते, क्योंकि प्री वर्कआउट मील जरूरी है। नहीं तो आज कल की मेरी थोड़ी सी मील मैसअप हो गई थी, प्रोटीन थोड़ा सा लोअर साइड था, अंडा वहां खा नहीं सकता था। तो यस, खाते खाते बात करेंगे। मैं नमक डालना भूल गया भाई साहब। did you see my definition? See it again. Yes. एक सवाल अभी लूंगा और एक सवाल थोड़ी देर बाद। चम्मच नहीं देती हो, अब लाके दी हैं। फटाक से एक सवाल नाम के साथ। जो भी भाई ने सवाल पूछा है उसका नाम लेके हम सवाल का जवाब देंगे, और नहीं तो भाई ने कुछ भी यूजर नेम रखा हो, Xerxes 5252 इस टाइप के ही आप लोग रखते हो तो फिर मेरे को वो यूजर नेम लेके देना पड़ेगा नाम। डोरेमोन 12819 ने बोला है मैं पर्सनली FX3 लेता। अच्छा, मैंने सवाल पूछा था कि कैमरा कौन सा लूं। FX3 अच्छा है भाई, लेकिन ZV-E1 कॉम्पैक्ट है और सेंसर दोनों में, का साइज दोनों का सेम है, तो मैं सोच रहा हूँ ZV-E1 लूं। आयुष कुमार NO9KP कह रहे हैं
रियर डेल्ट फ्लाई मशीन नहीं है। कैन यू सजेस्ट सम अल्टरनेटिव एक्सरसाइज फॉर रियर डेल्ट? अभी बताता हूँ, 2 मिनट। देखो, ये देखो, ये चम्मच दिख रहा है, इसको समझो ये रेजिस्टेंस बैंड है। अब मैं क्या करूंगा रियर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए, अपने शोल्डर लेवल पे उस रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ूंगा, ठीक है, ये इस तरीके से, चम्मच तो छोटा पड़ रहा है, और सीधा खड़ा होके आई एम गोना डू बैंड पुल अपार्ट। तो जब मैं बैंड को पुल अपार्ट करूंगा तो ये देखो रियर डेल्ट दिख रहा है पम्प्ड अप, ये है रियर डेल्ट की ट्रेनिंग। लेकिन जब आप इसको करो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप 25 से 30 रेप रेंज में ट्रेन करो। अब आई एम गोना ईट, आई एम हंग्री, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। एक भाई कह रहा है ऑलमैक्स का कैफीन अच्छा है या फिर एज इट इज का? भाई कैफीन कोई सा भी लो, सारे ही अच्छे हैं। अगर आपको वो ब्लैक कॉफी सूट कर रही है तो आप ब्लैक कॉफी भी पी सकते हो। ऑलमैक्स वाला जो कैफीन है बस वो ब्रांड बाहर की है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, बाकी क्वालिटी सेम है। तो एक भाई बोल रहा है इज क्रिएटिन साइकिल इंपॉर्टेंट? क्या क्रिएटिन को साइकिल करना जरूरी है? क्रिएटिन साइकिल समझते हैं सबसे पहले। क्रिएटिन साइकिल का मतलब कुछ नहीं, बस आसान सी बात है, आपको 4 बार दिन भर में 5-5 ग्राम की डोसेज में क्रिएटिन लेना है। ये हो गया दिन भर का 20 ग्राम फॉर 7 डेज। या फिर जो नॉर्मल एक आम बंदा जैसे मैं क्रिएटिन लेता हूँ 5 ग्राम अ डे, दैट्स इट। अब इन दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि एडिशनल बेनिफिट है, क्रिएटिन ज़्यादा असर दिखाएगा अगर आप क्रिएटिन को साइकिल करते हो, नहीं। क्रिएटिन का एक सैचुरेशन पीरियड होता है। अब वो सैचुरेशन पीरियड जब आप साइकिल करते हो क्रिएटिन, मतलब 5 ग्राम 4 बार दिन भर में 1 हफ्ते के लिए, वो पीरियड जल्दी आता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएटिन अपनी बॉडी में डाल रहे हो। लेकिन आप जब 5 ग्राम अ डे क्रिएटिन लेते हो फॉर 21 डेज तो सैचुरेशन पीरियड थोड़ा सा धीरे आता है क्योंकि आप धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हो। तो बेटर क्या है इन दोनों में से? आप खुद सोचो। इन दोनों में ही बेटर चीज है 5 ग्राम क्रिएटिन लो दिन का फॉर लाइफ, क्योंकि जब आप 5 ग्राम 4 बार लेते हो दिन भर में, मतलब अलग अलग टाइम पे, मतलब 20 ग्राम क्रिएटिन दिन भर का लेते हो, तो वैसे में डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकता है। आपको पानी कम ज्यादा करना पड़ सकता है अपना, ठीक है, ज्यादा ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज्यादा ले रहे हो आप क्रिएटिन, तो ये आपके गट पे इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप 3 से 5 ग्राम के अराउंड क्रिएटिन लो रोज फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ऑफ साइकिल भी आपको जाना पड़ता है क्रिएटिन में भी। मतलब आज घर पे सारे के सारे वीडियो नॉन एस व्लॉग में रिकॉर्ड हुए हैं। हाय गाइस, कैसे हो? पुश डे है, पुश डे की प्रिपरेशन। एंड अबाउट कैफीन, कैफीन एज इट इज़ का लो चाहे ऑलमैक्स का, मैंने बोल दिया एज इट इज़ का, बस सस्ता पड़ जाता है क्योंकि इंडियन कंपनी है। ऑलमैक्स का महंगा है क्योंकि बाहर का है, ये अंतर है, बस खुद ट्राई करके भी देख सकते हो। अब गेयर और एज इट इज़ का एटम, ये दोनों इंडियन है, बस इसका जो डब्बा आता है ना ये बड़ा आता है थोड़ा, ठीक है, इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है इसलिए मैं लेता हूँ। अदरवाइज़ आप एज इट इज़ का एटम का जो प्री वर्कआउट आता है वो भी ले सकते हो। तो मैं ऐसा शफल करता रहता हूँ, कभी एज इट इज़ कभी है, कभी एज इट इज़ कभी है, और कभी कुछ भी नहीं। वो आइसोटोनिक ड्रिंक पीता हूँ यूनिवेद का कभी कभी, और कभी कभी वो भी नहीं। फिर पता है क्या रहता है, राइस एंड एग्स जो प्री वर्कआउट मील रहती है, उसी में ही काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। इसमें जोर से सांस पूरा मेरे और बाहर आ जाए आप ही ने बोला था ना कि बैठ के शांति से पिया। मेरे साथ में हुआ एक बार, वो क्रिएटिन के साथ में हुआ भाई। क्यों मारो? पहले हम एक प्री वर्कआउट पीते थे मनन, कैलोरी में इग्नाइटर है, ऐसा कुछ नाम था उसका, इग्नाइटर, वो जिसमें वो पुल बने हुए। अरे पता नहीं कौन सा था, बहुत तेज था वो। प्री वर्कआउट का ऐसा ढक्कन खोल के ऐसा सूंघ नहीं सकते थे आप, वो ऐसा लगता था अमोनिया सूंघ रहे हैं, जो सॉल्ट प्री वो बॉडी बिल्डर सूंघते हैं ना वैसा, वो पावर लिफ्टर। तो उसको मैंने एक बार ड्राई स्कूपिंग करी और मेरे को आ गई हल्की सी खांसी और प्री वर्कआउट घुस गया नाक में। ऐसा लग रहा था आंखों में प्री वर्कआउट की मैंने बूंदे डाली हैं। मेरी पूरी आंखें लाल, लगातार खांस रहा हूँ, मतलब 20-25 मिनट तक जाके इंसान स्टेबल हुआ था। क्या ना करने के बाद और जो ट्रेनर्स थे वहाँ पे, मैंने उन जो 2 ट्रेनर आते थे वहाँ पे, उनको भी मैंने खिला दिया था 1.5 स्कूप। तो फ्लोर से भाग गए थे, तो जाके उन्होंने नहाया था, तब जाके वो शांत हुए थे। ठंडे पानी से नहाए बेचारे। बोलते शिवम सर कसम से अगर आप मेंबर नहीं होते ना तो हम आपको मारते। मैंने कहा ये प्री वर्कआउट से तो जिंदा बच जाओ।
मनन इसको बैग में डाल दे भाई। आप चालू करते हैं प्री वर्कआउट वर्कआउट ले भाई, क्या इंक्लाइन से चालू करना है ना? हाँ, चलो। मैंने कोई वार्म अप नहीं लिया, मेरा पहला सेट ही 35 kg से मैंने लिया। ये सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आप माइंड से रेडी हो ना, आप हैवी वेट से डायरेक्टली चालू कर सकते हो। अब इस चीज़ से मैं ये बात नहीं फैला रहा हूँ कि आपको वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रेट में आने में समय लगता है कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं है हैवी वार्म अप की। हम डायरेक्टली इतने कॉन्फिडेंट है कि हैवी वेट से ले सकते हैं। बेसिकली वार्म अप का एक और फंडा ये है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड कर देता है, आपके मसल्स रेडी हो जाते हैं टू लिफ्ट। और वो अगर हमेशा रेडी हैं लाइक हल्क, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, एवेंजर में से खड़ा लगता है ना, गुस्से में रहता हूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, लाइट वेट से हमेशा आपको एक वार्म अप सेट लेना है। मनन इसके मेरे को तुरंत बाद 30 पकड़ा देना और उसके तुरंत बाद 25 जब बोलूँगा। और आप 25 वाला ले लो। पच्चीस ले आ इधर से। जैसे ही जाएगा ये एक तरीका है अपना प्रोग्रेशन करने का। जब आपके जिम में जैसे 30 का डंबल है और डायरेक्ट 35 से इंक्रीमेंट है, फिर 35 का डंबल है, तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने डंबल को 32.5 किलो के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, कर सकते हो। ये 2.5 किलो का एंकल वेट है जिसको मैं हाथ में बांध रहा हूँ। भाई इतना टाइट बांधना कि तू दुश्मन का गला दबा रहा है, समझा? ये हाँ, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये क्यों ढीला है फिर? ये देखो ना, ये आड़ा हो रखा है और ये अच्छा। ऐसा हो रखा है। इधर दुश्मन हो जाएगा सही, हो जाएगा सही। तो इससे क्या है कि आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ये देखो, ये लोग 0.5 kg 0.25 kg से भी प्रोग्रेशन करते हैं और वो ऐसे ही करते हैं, या तो उनके जिम में पाउंड्स में डंबल होते हैं इस फ्रैक्शन वेट के साथ, या फिर वो अलग से ऐड करते हैं। हमारे जैसे गरीब लोग जो होते हैं वो अलग से ऐड करते हैं। और उसको लेके कूद जा खिड़की से। मनन डंबल अब नहीं होगा। डंबल दे दे अब फिर 30 का। नाउ इट हैज़ बिकम 32.5 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं।
अब सीधे 35 लेंगे, लास्ट सेट। पच्चीस दे दे, ये ड्रॉप सेट चल रहा है। ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से हवा भर दी है। दूंगा खींच के, ज़्यादा तेज चलेगा तो। हाँ। औतात में चलो और बढ़ाएंगे वेट। जब ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा करो ना। चलो Come on, 4, 5, come on, 6, 7, आ रहा है आ गया push. आखिरी में ना ऐसा हो गया था, डंबल थोड़ा सा ऐसे करके आराम से धड़ गिर जाता। नहीं बोलूँगा, 4 ही रेप लूँगा, 4 रेप ही लूँगा। छोड़ दे, या मेरे फ़ोन से वीडियो बना। पैंतीस का है एक और, ये रही शाबाश। ये मेरे को बेकार लग रहा है भाई, 2 रेप और आती 50। पुश इंसेन पुश। ये जो चीज़ है ना, ये फिगर 8 स्ट्रैप्स है जिससे हम डेडलिफ्ट भी करते हैं। एक बैग में रखी है, ये बहुत सही चीज़ है आपके 4 आर्म पे अटैच करके लैटरल रेस करने के लिए। फिगर 8 स्ट्रैप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो।
23, 22, 21, 20, 19. Cable extension. एक शॉट और लेंगे 25 से, क्योंकि आराम से 14 रेप्स आ रहे हैं। 6 to 7 रेप्स मैं टारगेट कर रहा हूँ सिंगल आर्म से, तो एक प्लेट और इंक्रीज करूँगा तो आ जाएगा। हमको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पुश करने की हर बार ज़रूरत है। अब वो चाहे हम नंबर ऑफ रेप्स को इंक्रीज करें या फिर वेट इंक्रीज करके, वो लिटिल पुश की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बार जो सेट हुआ है उसमें मैंने उतना सही से पुश नहीं किया, ऐड एडिशनल सेट, एक सिंगल सेट ऐड कर लो और उसमें पूरा मेंटली प्रिपेयर होके पुश योर लिमिट्स। तो देखो, डंबल से भी कर सकते हो लैटरल रेज, बारबेल रोज भी कर सकते हो, वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो बायोमैकेनिकली पुअर हैं, जिनके रेजिस्टेंस प्रोफाइल ख़राब है, कर सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली फोर्स तो पड़ ही रही है ना आपके मसल्स पे, फोर्स तो जनरेट कर ही रहा है आपका मसल। अब वो फोर्स जनरेट कर रहा है तो वो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन वो जो फोर्सेस हैं वो आपके जॉइंट की हेल्थ को किस तरह से डिप्राइव कर रही हैं, यहाँ पे आ जाता है एक्सरसाइज सिलेक्शन। कि आप चाहते हो कि जॉइंट हेल्थ भी ऑन पॉइंट रहे और मसल बिल्ड हो जाए, तो थोड़ी सी बायोमैकेनिकली एक्यूरेट एक्सरसाइज सिलेक्शन आपका होना चाहिए। जो डंबल लैटरल रेज है, जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, वहाँ पे जॉइंट में पेन हो सकता है, तो फिर ये बेटर है। इसमें लोडिंग करो ना, इसको यहाँ पे अटैच करके, दैट्स इट। इसमें कितनी भी आप लोडिंग कर सकते हो, पूरी प्लेट भरी है, वहाँ तक जा नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन करो, जॉइंट तो कम से कम सेफ है। 35 से सीधे 50 ड्रॉप सेट। हो डन। अब क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स, नहीं, ओवरहेड एक्सटेंशन, जहाँ पे आपका ट्राइसेप्स लेंथन पोजीशन में ट्रेन हो रहा है। हाँ, वीडियो बनाएंगे भाई तगड़ा सा आज। इट इज़ अबाउट बेंच प्रेस। अक्षय, तेरे को तेरी छाती पे वजन गिराना है आज। एक सवाल था जहाँ पे एक भाई ने आज कमेंट में पूछा था कि ये बेंच पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट के लिए, तो ये चेस्ट से रॉड को टच कराना ज़रूरी है क्या? मुझे कभी कभी वहाँ तक जाने में थोड़ा सा शोल्डर में पेन होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन तक भी जाओगे ना तो भी मोर देन इनफ है, इतना। ठीक है, ये जो बॉडी लाइन है इसके इक्विवेलेंट, तो
तो भी मोर देन इनफ है। अब कुछ लोगों की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, आई मीन टू से रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, तो वो लाइट वेट से फुल रेंज में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, अगर आप रॉड सिर्फ यहाँ तक भी ला रहे हो ना, ये अभी नीचे नहीं गया हूँ, यहाँ तक भी ला रहे हो ना, तो भी वो मोर देन इनफ है। अच्छा खासा स्टिमुलस और सबसे ज़्यादा फोर्स इस रेंज में आपका पेक एक्सप्लोर कर रहा होता है। जैसे बाइसेप है हमारा, जब 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन पे हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा होता है। यहाँ कम हो जाता है और यहाँ तो बिल्कुल ही कम रहता है, ठीक है, रहता ही नहीं है, ठीक है, हल्का सा ऐसा करना पड़ता है। वैसे ही इसमें भी आप 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन में जैसे ही आते हैं, आपका पेक सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। नहीं तो कभी यहाँ पे होल्ड करके देखना, आपका फटीग आने लगेगा जल्दी, ठीक है, आई मीन टू से कम रेंज में आप मार के देखना, आपका फटीग जल्दी आएगा। अगर कंपेयर करें पूरा छाती से छुआ के ऊपर ले जाना, यहाँ पे एक रेस्ट मिल जाता है, या आसान भाषा में आप समझ सकते हो। तो हाइपरट्रॉफी के लिए बेटर यही है कि आप बस यहीं तक लाओ और पुश करो, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका, या फिर फोर्स कहूँ तो आपका पेक मसल एक्सपीरियंस करना है। चलो बहुत बोल लिया है, खाते हैं कुछ चल के। हो सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मैंने छुपा दिए अपने। अरे यार मम्मी तो खाना ले आई, देखो दिखाता हूँ। पपीता, चावल, दाल, जब सही वर्कआउट हुआ होता है ना और सही खाना मिल रहा होता है, यही जीवन अच्छा है, यही जीवन जीने में मज़ा आता है। ये मेहनत भी हो रही है और क्या कहते हैं, मेहनत के तुरंत बाद एकदम न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। नहीं तो पहले मैं क्या करता था, मैं जिम से निकलता था और मैं एग फ्राई खाता था, फ्राइड एग्स खाता था, मैं वो भी खा लेता था। फ्राइड एग्स तो चलो ठीक रहता, उतना अनहेल्दी नहीं रहता, लेकिन मैं वो खाता था, वो बन के बीच में अंडा फंसा के देते हैं ना, खूब सारे मसाले डाल के देते हैं, वैसा सा कुछ। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से मेरे शरीर में फैट गेन करवा रहा था। पर मेरे पास एक एक्सक्यूज था कि मैं तो बल्किंग पे हूँ ना। बल्किंग पे हो अगर आप, और अगर आपका पेट निकल रहा है, अगर आपके एकदम एब्स दिखना बंद हो गए हैं, बल्किंग में भी एब्स दिखना चाहिए, ये सही निशानी है कि हाँ भाई सही बल्क कर रहे हो। तो दिखना बंद हो गए अगर, तो आप गलत रास्ते पे हो। यू आर नॉट ईटिंग क्लीन। खुद से पूछो, खुद की कसम खा के, क्या आप क्लीन खा रहे हो? पर मैं अब खाने जा रहा हूँ, बाय। एक चीज़ और, वेबसाइट लॉन्च हो गई गाइस, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जिनको मुझसे ट्रेनिंग चाहिए, मेरे पर्सनल असिस्टेंट्स में वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। इनरोलमेंट के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा पर्सनल, आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करोगे और आगे की डिटेल्स, सारी बातें हम फिर व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन कॉल पे कनेक्ट होके करेंगे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हो। जिन लोगों को भी पूछना था ना कि यार मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, फेसबुक पे नहीं हूँ, बस यूट्यूब है, तो वो जाके डायरेक्टली वहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। अब मैं अपने स्टेप्स पूरे करना चालू कर रहा हूँ। आज मेरा सुबह का वॉक नहीं था, क्योंकि सुबह तो मैं ड्राइव कर रहा था, हम आज ही पहुंचे हैं इधर इंदौर। लेकिन अब मैं चलूंगा, चलते चलते क्लाइंट्स का कॉल लूंगा और उनको रिस्पॉन्ड करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि स्टेप्स को मैं कंप्लीट करूं। बताऊंगा। बाय बाय। एक छोटी सी स्नैकिंग, जहाँ पे मैंने लिया है एक स्कूप वे प्रोटीन फ्रॉम एज इट इज़, और केला है, और इसी में मैंने क्रिएटिन मिलाया था और दिखाना भूल गया, और थोड़ा सा आमंड मिल्क थोड़ा सा ही डाला है। अभी मेरी वॉकिंग ख़त्म नहीं हुई है। Remaining steps I'm gonna do post dinner. 20 तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि सुबह नहीं चल पाया था, सुबह आई वॉज ड्राइविंग, बट स्टिल जितने भी हो जाएं हम पुश करेंगे 12 बजे तक। बॉन एपेटीट। थोड़ी देर बाद बात करता हूँ।
मुझे ना अब चलते चलते नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। 11,000 स्टेप्स हो गए, इससे ज़्यादा अब नहीं। अब कल से वापस से ऑन ट्रैक रहेंगे। ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा समय चला गया, और अगर मैं सोया नहीं अभी ना तो कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा उससे। सो गुड नाइट गाइज। आज थोड़ा सा असफल रहे हैं, लेकिन कल वापस से दुगनी फुर्ती दुगनी ताकत के साथ इस दिन को पुश करेंगे। बाय बाय, राम राम।